नमस्कार सभी साथियों को। ये भी मसानी की जो आपने सीरीज़ देखी होगी ये उसी में है। और इन जो देवी हैं इन्हीं का नाम है हाड़ मसानी। और हाड़ मसानी जो है कई बार लेडीज़ों पे चलाई जाती है असल में। और लेडीज़ पे चलती है तो ये मतलब उनको जैसे गैस की शिकायत इस तरीके की बहुत शिकायत कर देगी उनको। खाने को भूख नहीं लगेगी और कई बार वो कई दिन जगती रहेंगी, मतलब सोएंगी नहीं लेडीज़। और सर में दर्द हो जाएगा, जैसे माइग्रेन बोलते थे इस तरीके का। चाहे ना हो माइग्रेन, मतलब सर में दर्द होएगा लगातार उनके कान की तरफ एक साइड में, सीधे पे या उल्टे पे होता है। तो आपको लगेगा कहीं फट ना जाए नस, मतलब वो उस तरीके से होता है। ये है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हाड़ मसानी का सिम्टम है जो मैं बता रहा हूँ। नींद नहीं आती कई बार, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज, जिस पे लगा दी गई होगी घर में, तो वो किसी न किसी को ज़्यादा प्रभाव देती है। और उसमें आपको हड्डियों में दर्द होगा आपके, मतलब जोड़ों में। और कई बार तो बुढ़ापे में होता है, वो अलग चीज़ है। चाहे वो जवान हो 40 साल का, उसका दर्द होने लग जाएगा पैरों में। और जो पंजे होते हैं उनमें दर्द होगा, ऐसा लगेगा कोई दबाए दबाए, इस तरीके से होता है। अगर एक पे भी होगी तो पूरे घर में लगेगा वो आपको, कि हाँ पूरे घर में ये हाड़ निशानी फैला दी, तो सबके होगा वो। तो आपको होगा इसके भी दर्द है, उसके भी दर्द है, उसके भी दर्द है, सब अपने दर्द से परेशान है, तो कौन किसका दबाएगा पैर, ऐसे। ये वाली कहानी है उसमें। और कोई लेडीज़ आपको महसूस होगी कि निकल के जा रही है कुछ ऐसे, वो भी काली माई की तरह महसूस होगी। और कई बार डरावनी बुढ़िया की तरीके से आपको लगेगी। ये सब हाड़ मसाने की है और लोग चला रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कहीं से चल के आई थी वो दिल्ली के अंदर की बात है। तो इसका मतलब दिल्ली के आसपास, दिल्ली के अंदर ऐसे भक्त हैं जो कि बुराई भलाई में कर रहे हैं। क्योंकि वो जो चीज़ निकल के आई थी और हाड़ मसाने के जो डंड बांधे थे, तो उस देवता ने बता दिया था कि दिल्ली के आसपास, मतलब दिल्ली में ही चल रही है ये, किसी भगत ने बुराई में चलवाई है, किसी ने पैसे दे के। ये भी बात है। तो इस तरीके से लोगों को करना नहीं चाहिए किसी के लिए, क्योंकि जिसका आप नुकसान कर रहे हो आपको उसका पता ही नहीं कि वो आदमी अच्छा है, गऊ है, कैसा है। ना उसका आपने मतलब कुछ लिया, ना उसने आपसे कुछ लिया बेचारे ने। तो क्यों किसी की लाइफ ख़राब करें? ये धर्म का काम है, भगवान की दी हुई नेमत है आपके पास, तो इसको सिर्फ रक्षा में लगाएं। जो भक्त सुन रहे हैं मैं उनकी कह रहा हूँ, जो बुराई भलाई में 1000-2000 के पीछे बिक जाते हैं, किसी के घर बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है दूसरी तरफ वाला भी कोई ऐसा भगत रख ले जो आपको ही बैठ जाए। तो इसलिए अपने परिवार नहीं तो फिर क्या है, इसलिए तो आपको मतलब सबको बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से, परिवार को बढ़ने देना चाहिए। लोग ऐसा नहीं कि आप नष्ट करें किसी का भी। कोई निर्दोष है, कोई कुछ, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको पैसे चाहिए और शराब चाहिए, मीट चाहिए, तो इतना ना गिरे इंसान का जन्म लेके जो आपके सारे जन्म जो हैं कीड़े मकोड़ों में चले जाए। इंसान का जन्म बड़ा हीरा जन्म होता है, तो इसकी कदर करें। जो भगत लोगों से अपील है मेरी, मानता तो कोई आजकल है ही नहीं, आपको पता, अपने बाप की नहीं मानता, बेटा बाप की नहीं मानता, तो ये मानेंगे कि फिर भी जो अच्छे आदमी हैं, पारिवारिक हैं और अच्छे घरों के हैं, जो संस्कारी हैं, जिनके माँ बाप बहुत संस्कारी थे, कम से कम उनकी आन कमान मान के, लाज मान के, बुरे से हटें कम से कम। अगर कोई पैसे दे के करवा रहा है तो ना करें, आप तो हट जाए कम से कम। और उसको बोलें कि भाई क्या पता आप में ही खोट हो जो आप बुरा करवा रहे हो किसी का। तो ऐसे लोग बहुत घूम रहे हैं जो ऐसे ढूंढते रहते हैं और बुरा कराते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान है लोग आज इससे। तो कम से कम जो सुन रहे हैं लोग और जो करते भी हो, कभी कर भी चुके हैं, कोई बात नहीं, उसकी भगवान माफ़ी देगा। अगर आज भी आप ये फैसला कर लेते हैं कि हमें सिर्फ भला करना है किसी का, मतलब बुरा नहीं करना, तो मेरा तो आस यही है, ताकि लोग सुधरें। और क्यों एक भाई दूसरे को मारे, मतलब परेशान करे, सताए, इसलिए। तो धन्यवाद, क्योंकि सबको जीने का हक है और सबको जीने दें हमारे हिसाब से, और रोग मुक्त होकर जीने दें। क्योंकि आधा रोग आप उसेड़ देते हो, आधा 50-60 साल 40 साल बाद उनको अपने आप बीमारी हो जाती है कुछ ना कुछ, तो उनका जीवन तो व्यर्थ चला जाता है। तो धन्यवाद, आपने सुना और समझेंगे आप इस बात को।